हमने पिछले वीडियो में जाना कि मनोज और बबली के मर्डर केस में बबली के रिश्तेदारों, उसके घर परिवार वालों को जिन्होंने ये मर्डर किया था, उस मर्डर में काफी सारे लोगों को अरेस्ट किया गया था। लेकिन गिरफ्तारी के बावजूद, इन सब की गिरफ्तारी के बावजूद भी गंगाराज ताऊ की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई थी। गंगाराज ताऊ का कोई भी प्रकार का सुराग नहीं मिल पा रहा था। और सबसे बड़ी बात ये कि जो मनोज की माँ चंद्रपति और उसकी बहन सीमा, मतलब उसके परिवार वालों को, सभी को गांव के लोगों ने एक किनारे कर दिया था। सभी का हुक्का पानी बंद कर दिया था और कोई भी इस मर्डर के खिलाफ कोर्ट में गवाही देने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। आगे इस कहानी में क्या होता है, इस कहानी का अंतिम भाग आज हम जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना विनोद लोहान और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द विनोद लोहान शो में। आगे जानते हैं। इस मर्डर के बाद, इस गिरफ्तारियों के बाद आला अधिकारियों में और पूरे पुलिस महकमे में, पूरे पुलिस विभाग में इस प्रकार की, और पूरे कैथल, करनाल और आसपास के सभी जिलों में इस मर्डर के बाद एक खलबली मच जाती है। हर जगह ये चर्चा का विषय बन जाता है। अब सबसे बड़े मुद्दे की बात यह थी कि कोई गवाही देने को तैयार नहीं था। मुजरिमों को कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट में पेश करने के बाद जब जिरह शुरू हुई, तो जिरह शुरू होने से पहले मनोज की मां चंद्रपति और उसकी बहन सीमा दर दर ठोकरें खा रही होती हैं वकीलों के दफ्तरों में कि कोई वकील उनका केस लड़ने के लिए तैयार हो जाए। भय, इस खाप पंचायत और गंगाराज ताऊ का भय इतना ज्यादा था कि पूरा पुलिस विभाग, जिले का पुलिस विभाग और यहां तक कि डीएसपी भी इसमें खुल करके मदद करने को तैयार नहीं था और कोई भी वकील इस केस को लड़ने के लिए तैयार नहीं था। काफी मशक्कत के बाद एक वकील तैयार हुआ, लाल बहादुर खोवाल। वकील का नाम है लाल बहादुर खोवाल। लाल बहादुर खोवाल ने केस लड़ने की हामी भरी और केस लड़ना शुरू किया, जिरह शुरू की गई। लेकिन सबसे बड़ी असंभव की बात तब हुई जब सेशन कोर्ट के जज ने इस केस को लेने से मना कर दिया कि मैं इस केस के ऊपर ना तो कोई जिरह सुनना चाहता हूं और ना ही मैं इस केस में किसी प्रकार का भी फैसला सुनाना चाहता हूं। ये गंगाराज ताऊ और खाप पंचायत का भय बोल रहा था। इस डर की वजह से उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि ना तो हम ये केस में जिरह करवाएंगे और ना ही कोई फैसला सुनाएंगे। वकील के द्वारा की गई काफी मशक्कत, काफी भागदौड़ के पश्चात सेशन कोर्ट के ये जो केस था, बबली और मनोज का जो मर्डर केस था, इस केस को जो सेशन कोर्ट का जो मौजूदा जज था वहां से बदल के, उसके पास से बदल करके वेणुगोपाल शर्मा के नाम से कोई दूसरा जज था, उस जज के पास में ट्रांसफर किया गया। उस जज ने आगे की जिरह शुरू करवाई गई और सामने आगे जो जिरह की गई, उस जिरह में पता चला कि कोई भी गवाही देने को तैयार नहीं है। पुलिस विभाग को आदेश दिए गए कोर्ट के द्वारा कि तुरंत प्रभाव से गंगाराज ताऊ को गिरफ्तार किया जाए। उनको एक लिमिटेड टाइम दे दिया गया, सीमित समय दे दिया गया कि इस समय के दौरान आप गंगाराज ताऊ को गिरफ्तार करके लाओ। तो डीएसपी, करनाल डीएसपी ने आकर के कोर्ट में ये बयान दिया कि जज साहब, अगर हम गंगाराज ताऊ को गिरफ्तार कर लेते हैं तो जिले की कानून व्यवस्था तथा जिले का अनुशासन भयंकर तरीके से बिगड़ने की पूरी संभावनाएं हैं। तो कोर्ट ने तुरंत फटकार लगाई कि अगर एक व्यक्ति, एक अपराधी को गिरफ्तार करने से अगर जिले की प्रशासनिक व्यवस्थाएं, कानून व्यवस्थाएं और अनुशासनात्मक व्यवस्थाएं अगर बिगड़ जाती हैं तो आप किस नाम के डीएसपी हैं और पुलिस फिर किस काम की है। इस फटकार के पश्चात पूरे पुलिस विभाग ने फुर्ती से गंगाराज ताऊ को सरेंडर करने पर मजबूर किया। गंगाराज ताऊ ने सरेंडर कर दिया और सरेंडर करने के बाद जब फिर से जिरह शुरू की गई तो गंगाराज ताऊ को केवल एक सामान्य दोषी माना गया, क्योंकि उसके खिलाफ कोई भी व्यक्ति गवाही देने को तैयार नहीं हो रहा था, कोई गवाह नहीं था। एक व्यक्ति था। ये सारी चीजें, सारी जो घटनाएं घटित हुई,
वो जिस स्कॉर्पियो गाड़ी में ये सारी घटनाएं घटित हुई थी, वो गाड़ी किराए की गाड़ी थी। तो उस गाड़ी का जो मालिक था राजेश, उसको गिरफ्तार किया तो उसने बताया कि साहब मैं गाड़ी किराए पर चलाता हूँ और मेरा ड्राइवर है मनदीप, वो गाड़ी चलाता है। तो मनदीप को जब गिरफ्तार किया गया तो मनदीप ने बताई बातें कि ऐसी ऐसी घटनाएं हुई थी, लेकिन मैंने मर्डर करते हुए नहीं देखा। उसका ये एक बयान कि मुझे पता है मेरी गाड़ी में मुझे किराया दिया गया था, एक्स्ट्रा किराए का लालच दिया गया था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि कोई मर्डर होने वाला है। मुझे तेल और भाड़े के अलावा 1300 रुपए एक्स्ट्रा दिए गए, मात्र 1300 रुपए। 1300 रुपए एक्स्ट्रा दिए गए थे और मुझे ये बताया गया था कि हमारे घर की कोई लड़की किसी लड़के के साथ भाग गई है, हम उसे पकड़ने के लिए जा रहे हैं। तो इस पूरे मामले में जब उसके बयान लिए गए तो उसने अंत में ये कह दिया, जब उसके बयान लिए गए तो उसने कहा कि मैंने मर्डर होते हुए नहीं देखा, मेरे सामने सिर्फ इनको किडनैप किया गया, तो उसके बाद मैं इनको छोड़ करके करोड़ा गांव में छोड़ करके मैं चला गया था। इन सभी जो जोड़-तोड़ हुआ, ये सारे जो बयान दिए गए, सारे सबूत, गवाह पेश किए गए, उनके आधार पर सेशन कोर्ट ने गंगाराज ताऊ के अलावा मनदीप जो ड्राइवर था, उसको 7 वर्ष की जेल की सजा सुनाई और गंगाराज ताऊ के अलावा अन्य रिश्तेदारों को उम्र कैद की उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उनमें से 3 लोग जिन्होंने अपने हाथों से मर्डर किया था, लड़की को सल्फास की गोलियां खिलाई थी, जबरन लड़के को उसके गुप्तांगों पर प्रहार करके उसको मार दिया गया था। इस प्रकार की 3 लोगों को आदेश दिया गया कि इनको फांसी की सजा दी जाए, इन्हें फांसी पर तब तक लटकाया जाए जब तक ये दम ना तोड़ दें, इनका शरीर दम ना तोड़ दे। उन 3 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। ये मामला 2007 में घटना घटित हुई और 2007 से ये मामला कोर्ट में केस चलते-चलते 2010 तक पहुंच चुका था। मामला यहीं समाप्त नहीं होता है। जो जिस पक्ष को सजा सुनाई गई थी, उसने हाई कोर्ट में इस केस को चैलेंज कर दिया गया। हाई कोर्ट में फिर से इसके ऊपर जिरह शुरू होती है और जब हाई कोर्ट में जिरह शुरू होती है तो हाई कोर्ट ने भी इस केस को फिर से जहां था वहीं का वहीं बरकरार कर दिया कि जो सजा सुनाई गई है इसको वहीं का वहीं रख दिया जाए। जिन लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है उन्हें फांसी ही रहेगी, जिन्हें उम्र कैद दी गई उन्हें उम्र कैद रहेगी, जिस व्यक्ति को 7 साल की सजा हुई है उसके 7 साल की सजा ही रहेगी। उन लोगों ने फिर से इस केस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट में जब चैलेंज किया गया तब पता चला और जब सुप्रीम कोर्ट तक ये केस पहुंचा तब तक 2019 आ चुका था। 2007 में घटना घटित हुई थी, केस चलते-चलते 2019 तक पहुंच चुका था और 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि जिन लोगों को फांसी की सजा हुई है, उन लोगों को फांसी की सजा ही मिलेगी। जिनको उम्र कैद हुई है, उन्हें उम्र कैद ही मिलेगी। लेकिन गंगाराज ताऊ को आज भी 2019 में भी गंगा राजताऊ को सबूत ना होने और गवाह ना होने के अभाव में, कोई चश्मदीद गवाह ना होने के अभाव में कि कोई गवाह नहीं मिल रहा, इसलिए उसको बरी कर दिया गया और गंगा राजताऊ वहां से बरी होकर के आ गया क्योंकि उसको उसके खिलाफ कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं था। बाकी लोगों को सजा हुई और आज भी उस ये घटना होने के बाद करोड़ा गांव में करनाल डीएसपी के आदेश के अनुसार करनाल गांव में एक चौकी बना दी गई हमेशा के लिए। वहां तनाव का माहौल उत्पन्न हो गया था और चंद्रपति मनोज की जो माँ और उसकी बहन सीमा है, उसकी बहन सीमा आज पुलिस अकादमी में एज ए ट्रेनर वर्कर हैं। एज ए ट्रेनर वो वहां पर काम करती हैं और उसकी माँ आज भी ना तो किसी से बात करती, उनका हुक्का पानी आज भी बंद है। और इसके अलावा उस गांव में तनाव का माहौल इतना ज्यादा है कि उनके साथ में ना तो कोई बातचीत करता है, यहाँ तक कि पंचायतों के द्वारा ये आदेश है कि बबली और मनोज का जिक्र अगर कोई व्यक्ति करता हुआ मिल जाता है, जिक्र भी करता हुआ मिल जाता है तो उन्हें जुर्माना भरना पड़ता है। इसलिए लोग मनोज और बबली की बातें करने से भी डरते हैं। इस पूरी घटना, ये जो घटना घटित हुई, इसमें जब कोर्ट के आदेश के अनुसार
पुलिस विभाग के अधिकारी भी बदले गए और इन अधिकारियों ने जब नई जांच पड़ताल की, तो उस जांच पड़ताल में पता चला कि इस पूरे झमेले में पुलिस स्वयं शामिल थी। गंगाराज ताऊ के साथ में मिली हुई थी। वो गंगाराज ताऊ को गिरफ्तार नहीं करवाना चाहते थे। पुलिस को पता था कि इस लड़के और लड़की का मर्डर होने वाला है, क्योंकि जब उन लोगों ने हाई कोर्ट सॉरी दिल्ली में जब उन्होंने शादी की थी, लड़के और लड़की ने जब वो शादी करके अपने घर की तरफ निकल रहे थे, तब उन्होंने उन्हें ये अंदेशा हुआ कि उन्हें उनका मर्डर हो सकता है, उन्हें कोई मार सकता है, उनको उनकी जान को खतरा है। इसलिए उन लोगों ने कोर्ट से अपने लिए प्रोटेक्शन मांगा था, पुलिस प्रोटेक्शन मांगा था कि आप हमें पुलिस प्रोटेक्शन दीजिए। कोर्ट ने 2 पुलिस कर्मी भी दिए थे, लेकिन पुलिस कर्मियों ने लड़की के रिश्तेदारों को सूचना दे दी कि हमने लड़के और लड़की को इस बस में बिठा दिया है। उसके पश्चात भी पुलिस कर्मियों को जब मनोज को अंदेशा हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है, तब उसने पुलिस कर्मियों को बताया कि भई हमें तो आपने बिठा दिया है कि आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप हमें हमारे घर तक छोड़ कर के आएँ, हमें प्रोटेक्शन दीजिए। लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें उस बस से उतारा और दूसरी बस में बिठा दिया, और जैसे ही दूसरी बस में बिठाया, फिर से लड़की के घरवालों को उन्होंने बता दिया कि हमने उनको दूसरी बस में बिठा दिया है। हालाँकि पुलिस वालों ने भी कोई मदद नहीं की जब तक कोर्ट की फटकार नहीं लगती है, और अगर पुलिस इस महकमे में इस मामले में अगर थोड़ा-सा अगर जवाबदेही समझती, तो शायद इस लड़के और लड़की की जान बच सकती थी। अब पुलिस अगर उस समय इनको प्रोटेक्शन दे देती, तो शायद आज चंद्रपति को पुलिस प्रोटेक्शन देने की जरूरत नहीं थी। आज भी 2025 में भी चंद्रपति के घर के बाहर 2 पुलिस गनमैन हमेशा तैनात रहते हैं, क्योंकि उनकी जान को खतरा है, इसलिए वो तैनात रहते हैं आज भी। चलिए, अब हम आपसे विदाई लेते हैं और दोबारा मिलते हैं एक नई दिलचस्प और सत्य घटना पर आधारित एक नई कहानी के साथ। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।